लेके हाय तौबा मचाए पूरे देश में। 500 पहले नहीं आए हैं, इसकी आप गारंटी लोगे? आप 5 आदमी आ गया, सीमा अपने 4 चूजे के साथ आ गई तो पूरा देश जान गया। 500 पहले नहीं आए होंगे, इस बात की क्या गारंटी आप देते हो? आखिर अगर तुम ISI एजेंट नहीं हो तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो 4 बच्चों के जीवन को तुमने दांव पे लगा दिया? ये तो एक मोहब्बत थी, ये तो एक मोहब्बत थी जो वो वहाँ से यहाँ तक नहीं आई। नहीं, जासूसी कोई नहीं है। जासूसी हम कैसे बता दें? जासूसी भाई देखिए, मोहब्बत बहुत पाक चीज होती है, हम मोहब्बत को बिल्कुल बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन पाक का मतलब पाकिस्तान वाला मोहब्बत जो है वो कहीं खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। इस पे भी हमें ये खतरनाक है। तो हम लक्ष्मी मानते हैं, भारत का ये संविधान है। लेकिन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सीमा को नहीं जाने दिया जाए। जांच में अगर वो सही में देशद्रोही पाई गई तो उसको जेल में डाल दिया जाए। जेल में डाल दिया जाए, बिल्कुल डाल दिया जाए। पबजी प्यार में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस बीच सीमा से जो है लगातार पूछताछ किया जा रहा है कि सीमा जो है जासूसी है, अपराध है या फिर प्यार है। बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी बीना मानवी जो है महिला विकास मंच के उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। ये बताइए किस लिए अब सीमा से मिलने आई थी? देखिए, सीमा से मिलने एक महिला, आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि 4 बच्चों के साथ चूंकि हम भी हैं, माँ वो भी है, क्या सही में उसके जीवन में सचिन जो है तिनके का सहारा बना? मतलब क्या सही में सीमा इतनी प्रताड़ित हो गई अपने जीवन से कि वो अपने पति को छोड़ के और अपनी दिन दुनिया जहाँ सब छोड़ के किसी तरह, एक होता है कई बार महिलाएं जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाती हैं उसको फिर ये नहीं दिखता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, कैसे मैं इस दलदल से निकल के भागूं। तो क्या वो कारण था? क्या हमारे या फिर हमारी सरकार का शक का सुई जिस तरफ जा रहा है ISI और जिस पे जांच भी चल रही है और बिल्कुल जांच करनी चाहिए, उसके लिए उसके पक्ष में हैं हम लोग। तो एक होता है सामाजिक तौर पे एक मुलाकात करने हम आए थे, चूंकि जांच प्रक्रिया चल रही है तो दरवाजा खोलने के लिए सरकार द्वारा मना किया गया है। तो आपसे मुलाकात हो पाई है कि नहीं? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। अभी उसके लिए थाने से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही मिल पाएंगे। उनके परिजन आपको क्या लगता है, एक तरफ देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सीमा जो है आतंक है, अपराध है, जासूस है, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो पबजी प्यार में सचिन से मिलने के लिए आई है। आपको क्या लगता है? देखिए, सारी बातें मीडिया में ऑलरेडी चल रही हैं और हमें ये लगता है कि पबजी तो कहीं ना कहीं मैटर है ही। पबजी तो खेला गया, ये भी एक सच्चाई है। इस सच्चाई को सब लोग मान भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी शंकाएं जो हमारे मन में थी सामाजिक तौर पे, उसी को क्लियर करने के लिए हम आए थे उतनी दूर बिहार से चल के कि भाई आखिर जाने तो सही कि आखिर इसके पीछे सामाजिक चीजें क्या है। क्या सीमा ने अपने उन 4 बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सचिन कोई करोड़पति है, लखपति है, वो बहुत ही साधारण घर का बच्चा है। अभी घर गए, देखिए उसके घर में भी डेली दाल रोटी की किल्लतें चलती हैं, मेहनत करके कमाने खाने वाला लड़का है। आखिर उसने क्यों ऐसा स्टेप लिया? कोई भी महिला जब मोहब्बत करती है तो अपने भविष्य को तो आपको ये मोहब्बत लगता है? देखिए, मोहब्बत अगर आजकल की बच्ची कर रही है तो आजकल की बच्चियां बहुत समझदार हैं, वो अपना भविष्य भी देखती है मोहब्बत के साथ। लेकिन सीमा क्या प्यार में सच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसको अपना भविष्य भी नहीं दिखा? अपना भविष्य ना दिखा, 4 बच्चों का भी भविष्य नहीं दिखा। बहुत सारे सवालों के घेरे में हम लोग थे। वही सवाल सीमा कह रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर मुझको पाकिस्तान भेजना है तो इससे पहले उन तमाम रोहिंग्या मुसलमानों को भेजिए जो बांग्लादेश से लगातार भारत में। ये मामला सरकार का है, वो पाकिस्तान भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी, लेकिन हम जिस मामले के लिए आए हैं वो मामला सच्ची में सामाजिक तौर पे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मामला है। तो वो भी एक दुर्भाग्य है कि अपने 4 बच्चों के जीवन उसने दांव पे लगा दिया। एक अगर वो ISI एजेंट निकल भी जाती है, मतलब ये कैसी माँ है कि 4 बच्चे की जीवन दांव पे ना मोहब्बत सोच के देखी ना दुश्मनी सोच के देखी। दोनों मतलब 4 बच्चे का भविष्य क्या होगा इस पे किसी की चिंता नहीं है, ना सचिन की, ना सीमा की, ना अपने भविष्य के लिए भारत आई हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ मैं अगर रहती तो मुझे मार दिया जाता। तो अभी देखते हैं ना, अभी चीजें चल रही हैं। 16 लाख रुपया खर्च करके आ गई, उसको भविष्य के लिए यहाँ आना था। वो 16 लाख अपने बच्चों के लिए नहीं लगाई, 16 लाख अभी जो इन्वेस्ट कर दी वो यहाँ आने में वो लगाती तो इनके 4 बच्चों के काम नहीं आते। पाकिस्तान में
ये खाने किस के तरह का लाले ये तो और क्या ये पाकिस्तान में और उसके खाने पास के 16 लाले लाख पड़े का हुए हैं बहुत और ये सारा 16 लाख का बच्चा टिकट है। करके आ रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि 16 लाख रुपया, मतलब इतना धनी महिला है, अमीर है, फिर भी गरीब लड़के से ये कैसे प्यार कर ली? ये आश्चर्य है। देखिए, अगर शक की सुई है तो ये बड़ा सा प्रश्नवाचक। हमें बड़ा कॉन्फिडेंस था महिला विकास मंच, चूंकि कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि जहां सरकार हमसे सहायता भी लेती है, कई जगह लिए हैं जो मैं खुल के नहीं बात करूंगी क्योंकि उन्होंने हमें हायर करके कभी भेजा है, आपको क्या लगता हम है, लोग क्या निकाल लेते हैं। सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? लेकिन सीमा ये भी कह रही है कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो वहां पर लोग मुझे मार देंगे। देखिए, अगर ऐसी सच्चाई निकलेगी सरकारी जांच में कि उसे सच में मार दिया जाएगा पाकिस्तान जाने के बाद, इससे बेटर है उसको हिंदुस्तान के जेल में जिंदा रहने दिया जाए, है कि नहीं? उसकी जान ना जाए। भाई गलती तो हो गई। हाँ, क्या पाकिस्तान माला तो डालेगा नहीं अब उसके, फूलों की माला तो डालेगा नहीं, मानने के सिवा वो पाकिस्तान पे है ही क्या। हाँ, तो पाकिस्तान भेजना चाहिए कि नहीं सीमा को? भाई ये गवर्नमेंट के हाथ है, ये हम ये कैसे कह सकें कि पाकिस्तान भेजना चाहिए। बाकी एटीएस के द्वारा जो है लगातार सीमा हैदर से पूछताछ किया जा रहा है, उसके बाद वो घर पे आई है। क्या हमारे देश की सरकारें इतनी बढ़िया हैं, इतने राजा इतना बढ़िया हैं जो चला रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्या करेंगे क्या ना करेंगे। देखिए, मैं कैसे कह दूं, इतना बड़ा मुद्दा नेशनल मुद्दा बना है, हम तो जिस चीज के लिए आए वो बता ही दिए और बाकी जांच चल रही है। जांच में अगर वो सही में देशद्रोही पाई गई तो उसको जेल में डाल दिया जाए। जेल में डाल दिया जाए? बिल्कुल डाल दिया पाई गई जाए, तो। बिल्कुल। अरे क्या बात कर रहे हैं। अरे और देश की रक्षा सबसे पहले। हाँ। अगर देशद्रोही है तो उसकी जगह जेल सवाल में। एक और खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सीमा जो है नेपाल से, मतलब दुबई से नेपाल होते हुए भारत कैसे आ गई? अब मैं सवाल पूछती हूँ, उन तमाम जितने भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उस पे ये सवाल है, क्या गारंटी है कि 500 लोग पहले नहीं आ चुके होंगे? आप 5 आदमी आ गया, सीमा अपने 4 चूजे के साथ आ गई तो पूरा देश जान गया। 500 पहले नहीं आए होंगे, इस बात की क्या गारंटी आप देते हो? हमें अपना सवाल है, हम सवाल पूछते हैं हमारे इंडिया के सिक्योरिटी फोर्स से कि आखिर सीमा अंदर आई कैसे, जो इतना बवाल ये भी सवाल खड़ा होता है कि बिल्कुल। सीमा अंदर कैसे हम लोग की रक्षा पे ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये मेन चीज़ हमारी एक सीमा को लेके हाय तौबा मचाए पूरे देश में, 500 पहले नहीं आए हैं, इसकी आप गारंटी लोगे? पाकिस्तान में क्यों कोई पाम नहीं मारता, हमारे यहीं पे क्यों घुसे आते हैं ये सब रोही आते लेके सब। दिल्ली जाके देखो, दिल्ली भरी पड़ी है। सीमा के पास से कुछ और भी साक्ष्य मिला है कि जिस होटल में वो रुकी हुई थी वहां पर नाम पता भी नहीं लिखा गया है, और इसके अलावा शादी कहाँ हुआ ये भी कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि एक बेड में जो है कमरे में बंद होकर मांग में सिंदूर भरा जा रहा इतना है। जो जांच चल रही है, ये तमाम उसी चीजों की तो जांच चल रही है और जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन फिर हम यही बात बोलेंगे, एक सवाल सीमा से पूछने सिर्फ आए थे, आखिर अगर तुम आईएसआई एजेंट नहीं हो तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो 4 बच्चों के जीवन को तुमने दांव पे लगा दिया? बस यही सवाल। मतलब कुछ कारण ये भी हो सकता है कि आपसे मिली क्यों नहीं, क्योंकि आप तो कोई मीडिया नहीं वो है। इसलिए नहीं मिली क्योंकि यहाँ मीडिया कर्मी की काफ़ी भीड़ है और दूसरी यहाँ के पुलिस द्वारा ये उनको हिदायत दी गई है कि आप कोई भी बाइट नहीं देंगे, अदरवाइज हम पहले आते तो ज़रूर वो हमसे मिलती। ऐसा नहीं कि नहीं, अभी हम जा भी रहे हैं थाने, अगर परमिशन मिल गया तो एक पति को छोड़कर दूसरे से प्यार करना और फिर उसके लिए अपने सरहद को पार करके चले जाना, ये कहाँ तक सही है? अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान वाले जो सीमा के पति है, उनके घर वालों का कहना है कि हमारा सब कुछ बर्बाद करके सब कुछ लेके सीमा चले। भाई देखिए, मोहब्बत बहुत पाक चीज होती है, हम मोहब्बत को बिल्कुल बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन पाक का मतलब पाकिस्तान वाला मोहब्बत जो है वो कहीं खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए, इस पे भी हमें ये खतरनाक है। आपको वीना जी बोल रहे हैं, हो सकता है भारत सरकार को एक बड़ा बिंदु मिल जाए, हो सकता है कि ऐसे जो घुसपैठी घुसते हैं तो हो सकता है सीमा के बाद कोई ना घुसे। थोड़ा एक बड़ा हमारे लिए हो सकता है ये बड़ा विजय हो, ये पकड़ा गई। अब इसके कारण जितने लोग घुसने होंगे अब नहीं कोई घुस पाएंगे और पहले जो घुसे हो सकता है उनमें से भी कुछ मिले, ये एक बिंदु बहुत बड़ा मिल सकता है। बाकी कुछ लोग हैं, आप लोग चाहते हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाए? नहीं, पाकिस्तान नहीं सीमा भेजा। को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए? हाँ? नहीं, पाकिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिए? कहा जा रहा है कि वो जासूसी है, अपराध है। जासूसी होती तो कम से कम 2.5-3 महीने हो गए उसे रहते हुए। हाँ, तो जासूसी नहीं है? नहीं है, हाँ। नहीं है, वो जासूसी आप नहीं है। लोग चाहते हैं कि सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा? नहीं। कौन है उनके? कोई जासूस नहीं है, जासूस नहीं है? नहीं कोई जासूस। लेकिन यहाँ पर बहुत ये सारे हमारा साक्ष्य मिले हैं। भैया का ही भगाओ जो हिंदू का नाम है, यहाँ पे सब सम्मान है, सब मिल जाएंगे। नहीं औरत को तो हम लक्ष्मी मानते हैं, भारत का ये संविधान है। लेकिन क्या ये लोग
कहना है कि पाकिस्तान सीमा को नहीं जाने दिया जाए। अच्छा, अगर लक्ष्मी के रूप में अगर कोई जासूसी निकल जाए, वो निकल जाए तो वो उसका दंड अपराध हो ये इतना प्यार देंगे कि दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, यही भी दोस्त बन जाएगा, तो सीमा दोस्त बन जाएगी। सीमा दोस्त सच की हमारी कैसे सबकी आप लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सीमा के आने से बहुत खुश है चाचा। पूरे खुश है, पूरे बहुत खुश है। हाँ, खुश। मिठाई उठाई बांटे कि नहीं? नहीं बांटो का बांट देंगे। मतलब यहाँ तो प्रशासन के द्वारा औरत का सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, औरत का सम्मान करते हैं। हाँ। ये नहीं और भी आता आपको उसका नहीं भी लगता है सम्मान कि करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि एक महिला जो है कैसे मतलब बॉर्डर क्रॉस कर हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये है नहीं काटना पीटना या किसी का वो करना। कोई भी धर्म कोई और सही किसी धर्म की सही सम्मान देना करना हमारा धर्म है। अभी आप सीमा से मिलने आई हुई थी, सीमा से मुलाकात हुआ कि नहीं? नहीं हो पा रहा है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, सीमा को लेकर जो है अभी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि वो अपराध है, जासूस है, या फिर मतलब प्यार के नाम पर ये सब नौटंकी कर रही है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि प्यार था तभी आई है और बाकी कुछ कहा नहीं जा सीमा को सकता। पाकिस्तान भेजना चाहिए कि नहीं? भेज देना चाहिए वापस। भेज देना चाहिए। हाँ। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि वो जासूसी नहीं है, वो प्रेमी है जो मतलब पाकिस्तान पर से है। पाकिस्तान एक्सेप्ट भी नहीं करेगी सीमा को, तो उससे बेटर है सीमा का अगर खुद कहना है कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो अच्छे मार से दो। एक्सेप्ट कर ही लिया है, हिंदू धर्म फॉलो कर लिया, सब चीज़ कर ही लिया है। हाँ। और अच्छे से फैमिली चली रही है उसकी अभी, तो रह लेना चाहिए, कर लेना कंटिन्यू। चाहिए। आपको क्या लगता है सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए कि नहीं? इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो मोस्ट अपडेटेड होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर जानते हैं हम लोगों से। कुछ चीज़ें हम जानते भी नहीं हैं जो वो जानते हैं या जानना चाह रहे होंगे। तो अभी ये डिसीजन क्लैरिफाई करना कि उन्हें भेजना चाहिए कि नहीं, अप टू देयर हैंड्स। ये सब जांच का विषय है आपको लगता हाँ, है? ये सब जांच का अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए कि नहीं? मैं तो नहीं चाहूँगा कि अब भेजना चाहिए। अब वो आ गई हैं, अगर वो मुझे 90% ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ तक सब कुछ दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं बोलूँगा कि क्या है सच क्या नहीं है। मुझे लगता है वो एजेंट हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है कि एजेंट हो सकती है? हाँ जी, मुझे हर चीज़ कोई भी उसके साइड में कोई चीज़ें नहीं जा रही हैं। हाँ। मुझे मतलब मेरा ओपिनियन है कि अगर मान लीजिए 10% अगर नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है, ये एक एक्सेप्शनल केस होगा इंडिया के लिए, अगर ये एजेंट नहीं हुई। लेकिन अभी तक तो जो चीज़ें जा रही हैं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये चीज़, और अगर हुआ भी तो इन केस जैसे बाकी लोग के साथ कसाब एंड इन लोग के साथ किया गया है, देश में ही रख के उनको जेल में ही करा। लेकिन उनका एक और चीज़ें कहना है कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो मुझसे पहले वो तमाम जो रोहिंग्या में मुसलमान जो है, जो बांग्लादेश से आते हैं भारत में घुसपैठ करते हैं, उन लोगों को भी भेज दो वहाँ। भैया वो भी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। CNRC आने वाला था, बीच में रोक लग गया। और अभी मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक सरकार का चल भी रहा है, उसके आने से पहले, इलेक्शन से पहले एक बार CNRC का बढ़िया झोंक एक दोबारा आएगा। अच्छा। और उसमें एक राउंड तो बिल्कुल जाएंगे। जो हालत अपना वेस्ट बंगाल का बना चुकी है ममता जी, जो हालत दिल्ली का बना चुकी है केजरीवाल जी, वो सब जाएंगे धीरे धीरे। उनको सबका वोट बैंक जो बना रखे है ना अपना, वो धीरे से सब कुछ निकलेगा धीरे धीरे। यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मुझे नहीं लगता कि भाजपा के लोग इसको वोट देते होंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि सीमा सचिन के बाहर के घर तमाम जो लोग हैं भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये मामला जो है पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ATS की जो टीम है वो सीमा से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ये पता चलेगा कि सीमा जो है आतंक है, अपराध है, या फिर जासूसी है, या फिर वो प्यार में आई है हिंदुस्तान। ये सारा कुछ कहीं ना कहीं जांच का विषय है। ये तो सरकार का जिम्मा है। जांच के बाद में अगर सीमा सही निकलती है तो सीमा यहीं पे रहनी चाहिए। अच्छा, आप ये तो लोग जांच क्या का- पसंद करते हैं? यहाँ पर ही रहने दिया जाए? यहाँ पे क्या परेशानी है? यहाँ पे ही रहना दिया आप जाए। बहुत खुश नजर आ रहे हैं हाँ सीमा जी, के आने से। यहीं पे ही रहना दिया जाए, यहीं पे ही रहना दिया यहाँ जाए। पे क्या परेशानी है? यहीं पे रहनी चाहिए। जब आई है तो- सच में घर बिगड़ जाएगा, फिर जाए पीते फिर यहाँ मत बिगाड़ो बस। बाकी आप देख सकते हैं कि इन लोग का कहना है ये तो एक मोहब्बत थी, ये तो एक मोहब्बत थी जो वो वहाँ से यहाँ तक जासूसी नहीं आई। नहीं है। नहीं, जासूसी कोई नहीं है। जासूसी हम कैसे बता दें जासूसी है या नहीं है? ये तो 2-2.5 महीने हो गए। कम से कम जासूसी होती तो अब तक तो मोहब्बत ने ये क्या कोई होता। जासूसी नहीं है। बाकी इस मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।